वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं केले हैमिल्टन थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का साथ और बीएससी या फिर एमएससी या किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, एज ए लाइक आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन में इस थ्योरम को यूज होता है। और कैसे इस टर्म को हम बनाएंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या इस फॉर्म को यूज करेंगे, क्या इसका वर्किंग रूल होगा, इस सारी कहानी आज केले हैमिल्टन थ्योरम को आज हम देने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे आगे भी यूज होगा बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में, राइट। क्या क्या इसका टर्म और कंडीशन होंगे, क्लियर। और इसमें जो भी है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सारे प्रोसेस जो है आगे के लेक्चर में क्लियर किया जाएगा, राइट। तो चलते हैं जरा केले हैमिल्टन थ्योरम का टर्म और कंडीशन। लेकिन इसमें इसका 5 इंपॉर्टेंट टर्म जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका जो भी टर्म है 5, वो जो है उसको याद रखना और उसका यूज करना मैंने ज्यादा बढ़िया होगा और उस पर क्वेश्चन भी क्लियर होगा। लेकिन एक केले हैमिल्टन थ्योरम को यूज करने से पहले इसका 5 टर्म और कंडीशन ध्यान रखना होगा कि कैसे कैसे इसका फॉर्म होता है। पांचों कंडीशन हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड 5 फॉर्म इसका है, जो देखते हैं क्या इसका स्टेटमेंट भी है। 5 बेसिक पॉइंट है, स्टडी ऑफ 5 बेसिक पॉइंट। इसी 5 बेसिक पॉइंट को हम स्टडी करने वाले हैं और क्या क्या इसका फॉर्म और कंडीशन है वो सामने लिखने वाले हैं। ये 5 बेसिक पॉइंट है केले हैमिल्टन थ्योरम के लिए। मैंने पहला पॉइंट लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिसेस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। सेकंड में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। थर्ड में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। फोर्थ में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स एंड 5 में लिखा है केले हैमिल्टन थ्योरम स्टेटमेंट, मतलब क्या इसका टर्म और कंडीशन स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम इसका पांचों का डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए पॉइंट टू पॉइंट क्या इसका फॉर्म है कैरेक्टरिस्टिक का, ये चारों पांचों पॉइंट का हम डिस्कस करते हैं एक एक कर। और इस केले हैमिल्टन थ्योरम में इस पांचों टर्म का बहुत ज्यादा यूज होगा और आगे भी यूज होगा बहुत सारे टर्म निकालने के लिए भी। तो इस पांचों पॉइंट, ये पांचों मेरा बेसिक पॉइंट है और ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी हम मैथमेटिक्स का अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो फिर मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम बेसिक से इस फॉर्म को हम बताने वाले हैं और पूरी तरीका समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या इसका टर्म और कंडीशन है और क्या है। तो सबसे पहला हम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स से। फर्स्ट फॉर्म माने कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, ये होता क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स में, जरा देखने में पूरी टर्म और कंडीशन पूरी एक्सप्लेन के साथ किया जाएगा और एग्जाम्पल भी साथ साथ दिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई डॉट क्वेश्चन बनाने में नहीं रहे। क्लियर। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिसेस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिसेस का फॉर्म क्या है थोड़ा सा लिखते हैं, राइट। पहले इसको पांचों नोट कर लीजिए। लिखते हैं ए माइनस लेमडा आई, आई यूनिट मैट्रिक्स, ए माइनस लेमडा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्सेस। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई को ही बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अब सवाल इसका कैसे फॉर्म बनेगा देखिएगा। पहले हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए बराबर एक मैट्रिक्स मानते हैं, कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर। वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। अब इस फॉर्म में हम एक चीज तो पता चल गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो ए माइनस लेमडा आई को ही कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस फॉर्म में पहले तो हमको एक मैट्रिक्स होना चाहिए और वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तभी टर्म बनेगा। तो देखते हैं जरा स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्म क्या है। तो देखिएगा ए माइनस लेमडा इंटू आई। अब यहां क्या है कि ए जो मैट्रिक्स है, यहां 2 1 1
0 1 0 1 1 2, राइट, ये मैट्रिक्स माइनस लेमडा और आई है जो यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। और ये 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स लेना यूनिट मैट्रिक्स। अगर मान लिया एक मैट्रिक्स अगर 2 रो 2 कॉलम का है तो यूनिट मैट्रिक्स भी 2 ही रो 2 कॉलम लेना होगा। अब लेमडा को प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिएगा लेमडा को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे पहले लिख लेते हैं ये फॉर्म, ए बराबर 2 1 1 0 1 0 1 1 2 एंड लेमडा को मल्टीप्लाई किया। लेमडा को प्रत्येक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 वाला ऐसे रहेगा, लेमडा ही रह जाएगा 0 0 लेमडा 0 0 0 और ये हो गया लेमडा। ये एक कंडीशन जो सामने दिखा। अब दोनों को हम माइनस कर देते हैं, इतना में इतना माइनस किया जाएगा तो माइनस करते हैं तो 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा और 1 माइनस 0 1 ही रह जाएगा, 1 माइनस 0 1, राइट, 0 माइनस 0 यानी 0 ही रहेगा और 1 माइनस लेमडा और 0 माइनस 0 और 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 0 1 और 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा, राइट। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है ये फॉर्म ही कहलाएगा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। ये फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, क्लियर। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का एक टर्म और कंडीशन है जो सामने दिखा। कैसे निकालेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो ए माइनस लेमडा आई को ही बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, क्लियर। सेकंड पोजीशन में है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, क्या होता है इसके बारे में इसको पहले नोट कर लीजिए। सेकंड में लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, यहां लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल में डिटरमिनेंट ए माइनस लेमडा इंटू आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्लियर। मतलब यहां पे जो मेरा टर्म है उस फॉर्म को ए माइनस लेमडा आई उसका मॉडुलस अर्थात डिटरमिनेंट्स का फॉर्म ही वो क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्लियर है। जैसे अगर हम बोले तो ये फॉर्म दिख रहा है ना, तो इसी फॉर्म में हम अगर लगाते हैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स का फॉर्म हटा करके 2 माइनस लेमडा 1 1 और 0 1 माइनस लेमडा 0 1 1 2 माइनस लेमडा, ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्लियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। अब आते हैं फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड नंबर कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में। तो पहले हम एक काम करते हैं, इस फॉर्म को पूरा को हम मिटाते हैं, क्लियर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का फॉर्म हम दिखाते हैं कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है कि जो फॉर्म है ए माइनस लेमडा आई डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 0 होगा वही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहलाएगा, क्लियर। लेकिन हम इसको मिटाने के बाद लिखेंगे, क्लियर। थर्ड नंबर लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, यहां लिखेंगे क्या, डिटरमिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 is called characteristic equation, is called characteristic equation, is called characteristic equation। यानी जो फॉर्म आया है दिख रहा है इसी फॉर्म को इक्वल टू 0 कर देना है वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा। तो मतलब जो फॉर्म आया है ऐसे, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर कर रहे हैं। 2 माइनस लेमडा 1 1 0 1 माइनस लेमडा 0 1 1 और 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ये अब इस फॉर्म
का इक्वल टू 0 होगा उस फॉर्म को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बोलेंगे। कैसे हम निकालेंगे इसको निकाल के भी दिखाते हैं। क्या है इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा का फॉर्म। क्लियर? अब डिटरमिनेंट का फॉर्म कैसे बनेगा? डिटरमिनेंट 2 माइनस लेमडा, अब इसका फॉर्म दिस इंटू दिस 1 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस 1 इंटू 0 0, राइट? माइनस 1 का दिस इंटू 0 एंड माइनस दिस इंटू 0, राइट? एंड प्लस this into this 0 and minus 1 into ऐसा इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म को हम सेट करते हैं कैसे? 2 माइनस, तो 1 से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, 2 माइनस लेमडा और माइनस लेमडा से करेंगे तो माइनस 2 लेमडा और माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर, राइट? अब 0 तो समाप्त, ये 0 है, क्लियर, समाप्त। और प्लस 1 है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में और हम करते हैं 2 माइनस लेमडा और 2 माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस ये 1 से तो -1 और प्लस लेमडा इक्वल टू 0, राइट? पोजीशन 2 से प्रत्येक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 माइनस 6 लेमडा प्लस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा से सभी में करते हैं, माइनस 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब और -1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, राइट? एंड माइनस लेमडा क्यूब फिक्स एंड दिस प्लस 5 लेमडा स्क्वायर, राइट? एंड 6 लेमडा एंड 2 लेमडा -7 प्लस यानी -7 लेमडा आ जाएगा क्योंकि 6 और 2 8 -8 प्लस इतना -7 और ये प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे 4 -1 तो यहाँ पे आएगा +3 इक्वल टू 0। इसमें माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो आएगा पॉजिटिव में लेमडा क्यूब -5 लेमडा स्क्वायर और प्लस 7 लेमडा -3 इक्वल टू 0। तो इसी फॉर्म को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इस फॉर्म को हम बोलते हैं, इस इक्वेशन को ही बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट? तो इसी टर्म और कंडीशन को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम बोलेंगे। अब सवाल है कि इसका एक मेथड और हम बताते हैं कि कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। एक मेथड और दिखाते हैं, चलिए पहले उधर नोट कीजिए, उसको मिटाते हैं। इस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। अब थोड़ा सा सेकंड मेथड से हम बना के दिखाते हैं कि सेकंड मेथड कैसे बन सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सेकंड मेथड, अब जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से बना सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कोई डाउट नहीं है, राइट? देखिए सेकंड मेथड में मैंने फॉर्म लिखवाया है लेमडा क्यू माइनस पी लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू इंटू लेमडा माइनस डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्म है और इसी फॉर्म के अनुसार हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लिखा है कि P बराबर सम ऑफ डायगोनल और Q बराबर सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे सवाल है कि P कैसे निकालेंगे। तो P निकालने का तरीका ये है कि सम ऑफ डायगोनल जो लिखा गया है, सम ऑफ डायगोनल, अब यहाँ पे डायगोनल का फॉर्म जरा देखिए, डायगोनल में क्या है कि ये डायगोनल का सम, तो यहाँ पे 2 + 1 + 2 इक्वल टू 5, इसको सम ऑफ डायगोनल, राइट? ये P हो गया। अब Q क्या होता है जरा देखते हैं। Q होता है कि सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है। तो कैसे निकालना, माने 2 का हमको निकालना है, तो 2 के सामने डिलीट किया, जो बचा है उसका फॉर्म, तो 1 0 1 2, राइट? फिर देखिएगा प्लस, फिर देखिए
1 के सामने यहां U1 है, इसके सामने ऐसे और ऐसे, तो क्या क्या बचेगा, तो 2 1, 2 और 1, 1 और 2, ठीक है, प्लस फिर देखिएगा डायगोनल मेरा 2 है, तो मतलब माइनर किसका निकालना है, 2 का, 1 का और 2 का। अब 2 का इसका निकाल रहे हैं, तो इसके सामने ऐसे और ऐसे डिलीट किया, तो क्या क्या बचा, तो 2 बचा, 1 बचा, 0 और 1। अब इसका हमको ऐड कर देना है, तो ऐड करना है क्या देखिएगा, तो पहले इसको हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, 2 - 0, राइट, प्लस फिर 4 - 1, फिर 2 - 0, तो यहां आएगा कितना, 2 + 3 + 2 = कितना आएगा, 7 आएगा। ये मेरा Q आ गया है। अब Q भी निकालने आ गया और P भी निकालने आ गया। अब यहाँ पे P और Q तो दिख रहा है और डिटरमिनेंट्स A को दिखना चाहिए, तो डिटरमिनेंट्स A कैसे, मतलब A का डिटरमिनेंट निकालते हैं, जो मैट्रिक्स मैंने दिया है, तो A का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, देखिए 2 के सामने, तो इसको इससे, तो 2 - 0 और 1 के सामने, तो इसको इससे डिटरमिनेंट निकालेंगे, -0 और प्लस इस 1 के सामने, तो 0 - 1 का फॉर्म, जिसको लिख सकते हैं 4 - 0 - 1 अर्थात ये 3। अब यहां पे जरा देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का फॉर्म मेरा सामने दिख रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला λ³ - p λ², राइट, और उसी के फॉर्म में हम पुट कर दे रहे हैं, देखिए λ³ - p λ² प्लस q λ माइनस a डिटरमिनेंट = 0, तो यहाँ पे λ³ तो फिक्स हो गया, माइनस p मेरे कितना लाए हैं, 5 λ² और q कितना लाए हैं, तो q आया है 7 यहाँ λ, और डिटरमिनेंट्स a कितना आया है, 3 = 0। तो इसी फॉर्म को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हालांकि देखिए यहाँ भी वही आया है दोनों मेरे क्वेश्चन। अब दोनों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का तरीका है, तो जो आसान लगे उस मेथड को अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्लियर। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्म है जो हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्लियर। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो फॉर्म है, ये भी है सेकंड मेथड और ये है फर्स्ट मेथड, दोनों अपनाइए, दोनों क्लियर है। अब कैरेक्टरिस्टिक रूट कैसे निकलेगा इसके बारे में बताते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या है कि जो मेरा, देखिए थर्ड नंबर यह पे लिख देते हैं, फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स रूट। और कैरेक्टरिस्टिक्स रूट क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आया है उस इक्वेशन से जो मैंने लेमडा का वैल्यू निकालेंगे वही कैरेक्टरिस्टिक्स रूट आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे λ³ - 5 λ² और प्लस 7 λ - 3 = 0। इससे मैंने जो भी लेमडा का वैल्यू आएगा 3 को, वही 3 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट कहला जाएगा। मतलब Q है तो 3 ही वैल्यू होगा, जाहिर सी बात है, राइट, 3 को वैल्यू आएगा। अगर मान लिया पावर में 4 रहेगा तो लेमडा का वैल्यू मेरा 4 को आ जाएगा, तो उसी जो फॉर्म आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट कहलाएगा। मतलब जो, जैसे हम अगर पावर में 2 रहता है तो क्वाड्रेटिक है, उससे वैल्यू 2 आता है, या 3 है तो ऐसा ही। लेकिन यहां तक का मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स पता करना होगा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, और थर्ड में है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और फोर्थ में है कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, जो सामने = 0 करके यहां लेमडा का वैल्यू निकालना होगा। और एक 5 है जो केले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट जो अभी लिखवाएंगे, क्या है फॉर्म, इसको मिटाने के बाद पहले नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, अब देखिएगा केले हैमिल्टन थ्योरम 5 नंबर में उसका क्या है स्टेटमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। स्टेटमेंट थोड़ा लिखते हैं, स्टेटमेंट क्या है, इसका मेन टर्म और कंडीशन, इसके बारे में। चलिए, स्टेटमेंट क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और if the characteristics polynomial of n into n square matrix A is determinant A minus delta I equal to -1 के पावर n into lambda के पावर n प्लस 1 lambda n minus 1 a2 lambda n minus 2 डॉट n, राइट। और ये फॉर्म जो है a के पावर n
प्लस a1 लेमडा के पावर n-1 a2 a लेमडा नहीं a के पावर n-2 डॉट डॉट n i इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म का इक्वल टू 0 आता है तो वही फॉर्म केले हेमिल्टन थ्योरम आएगा, राइट। और केले हेमिल्टन थ्योरम के बाद अगर इनवर्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लिया ये जो स्टेटमेंट लाया है तो अभी जो मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, वो इक्वेशन सामने दिख रहा है, यही आएगा। और इतना बराबर अगर हम 0 प्रूफ कर देंगे तो ये फॉर्म आएगा कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ये आएगा केले हेमिल्टन थ्योरम, राइट। तो अब ये फॉर्म तभी बेहतरीन तरीका समझ में आएगा जब इस पर एक एग्जांपल दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। थोड़ा क्वेश्चन दिखाएंगे लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। जब तक के लिए आज यही 5 पॉइंट का डिस्कस जो मैंने किया है इसको पूरी तरीका से पूरी एक्सप्लेन के साथ क्या है, पॉइंट टू पॉइंट क्या है, इसको अच्छे से एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि दिक्कत नहीं रह सके, राइट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और उसमें इसका पूरा हम यूज करके दिखाएंगे ताकि आपका कोई प्रकार का दिक्कत नहीं रह सके, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए केले हेमिल्टन थ्योरम का बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन टॉपिक पूरा डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट, राइट। अगर ये पॉइंट समझ में आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा और विद्यार्थियों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका ये सपोर्ट जो है ना हिम्मत बढ़ाएगा और भी हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, राइट।